तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में, सदिशों के गुणनफल के बारे में। तो जब दो सदिश को, ध्यान दीजिएगा, जब दो सदिश को गुणा किया जाता है तो उसमें दो बात होता है। दो सदिशों को गुणा किया जाता है तो उसमें दो बात हो सकता है। एक तो वो स्केलर हो सकता है और दूसरा वेक्टर हो सकता है। अर्थात जब दो सदिश को गुणा किया जाता है तो स्केलर भी आ सकता है और वेक्टर भी आ सकता है। तो इसलिए प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ये दो टाइप के होते हैं, यानी सदिशों का गुणनफल दो टाइप का होगा। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, और स्केलर प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। जो लोग हिंदी लिखना चाहेंगे वो लिख लेंगे। स्केलर प्रोडक्ट होता है अदिश गुणनफल और वेक्टर प्रोडक्ट होता है सदिश गुणनफल। डॉट प्रोडक्ट को आप बिंदु गुणनफल बोल सकते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को क्रॉस गुणनफल। तो पहला देखिए स्केलर प्रोडक्ट के बारे में जान लें। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, ध्यान दीजिए, आपको दो वेक्टर दिया हुआ रहेगा। मान लीजिए ये वेक्टर ए दिया हुआ है और वेक्टर बी दिया हुआ है रहेगा, ठीक है, और इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा भी दिया हुआ रहेगा, और जहाँ पे इस थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा या बराबर और 180 डिग्री से छोटा या बराबर होता है, तब बोलेगा ए डॉट बी क्या होगा। तब बोला जाएगा आपको कि ये ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी। ये होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है। देखिए ये मॉड ए है ना, आप सिंपल ए लिख सकते हैं, मॉड बी है तो सिंपल बी लिख सकते हैं, और मॉड सी है तो सिंपल सी लिख सकते हैं। अर्थात ए बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। मतलब आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। और जब आपको पूछा जाएगा कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन डॉट प्रोडक्ट, बोला जाएगा कि ए और बी के बीच का कोण मालूम करना है, तो आप देखिए होता क्या है, ये ए डॉट बी बराबर, ये देखिए मॉड ए मॉड बी गुणा में इधर आएगा तो भाग में, मॉड ए मॉड बी बराबर कॉस थीटा। यहाँ से भी थीटा का मान आ जाएगा, या फिर और आप एक्सप्लेन करना चाहो तो कर सकते हैं। ये हो जाएगा कॉस, सिंपल है, इधर आएगा इन्वर्स हो जाएगा, कॉस इन्वर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर थीटा, ठीक है। और इस मॉड ए और मॉड बी के जगह पे आप सिंपल ए और बी भी लिख सकते हैं। जैसे मॉड ए की जगह ए लिखा, मॉड बी की जगह बी लिखा, इसी टाइप से, ठीक है। तो इसे आपको नोट कर लेना है। अब आता है सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ध्यान दीजिए, पहला देख लीजिए, आपको दो वेक्टर दिया हुआ रहेगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और बोलेगा जब वेक्टर ए और वेक्टर बी लाइक वेक्टर हो तब क्या होगा, अनलाइक वेक्टर हो तब क्या होगा, और परपेंडिकुलर वेक्टर हो तब क्या होगा। अर्थात इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर लाइक वेक्टर, समदिश सदिश, जब लाइक वेक्टर होगा तो थीटा का मान होता है 0 डिग्री ना। यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी समदिश सदिश हो तो देन
ए डॉट बी, ये होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, थीटा का मान क्या होगा बाबू 0, तो मॉड ए मॉड बी, और ये कॉस 0 बाबू 1 होता है, आप यहाँ यहीं पे लिख दीजिए ए डॉट बी। देखिए यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव बनता है, आपको दिया हुआ रहेगा, सॉरी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी लाइक वेक्टर हो, तो ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी होगा ना। और ऐसे भी पूछा जा सकता है जब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच थीटा का मान 0 डिग्री हो तो ए डॉट बी क्या होगा, तो भी होगा मॉड ए मॉड बी। और क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, यदि ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी हो तो वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी लाइक वेक्टर है ना। और यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी हो तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण क्या है, तो 0 डिग्री। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखिए, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर अनलाइक वेक्टर विसंगत सदिश ना, मतलब क्या, थीटा का मान 180 डिग्री, देन ए डॉट बी होगा ये मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। बताइए मॉड ए मॉड बी, देखिए थीटा का मान क्या है बाबू 180 डिग्री ना, और कॉस 180 डिग्री होता है -1। ठीक है, तो मॉड ए मॉड बी क्या होगा, निगेटिव मान ए डॉट बी। तो देखिए इसे भी 2-3 तरह से पूछा जा सकता है, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी अनलाइक वेक्टर हो तब ए डॉट बी क्या होगा, तो माइनस मॉड ए मॉड बी। और पूछने का एक तरीका और भी ये हो सकता है कि बोलेगा यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच थीटा का मान 180 डिग्री हो तो ए डॉट बी क्या होगा, यही होगा। और पूछने का एक तरीका और हो सकता है कि यदि ए डॉट बी बराबर माइनस मॉड ए मॉड बी हो तो वेक्टर ए और वेक्टर बी कौन सा वेक्टर है, तो क्या होगा बाबू, अनलाइक वेक्टर। और पूछने का तरीका ये भी हो सकता है कि यदि ए डॉट बी बराबर माइनस मॉड ए और मॉड बी हो तो ए और बी के बीच का कोण क्या होगा, तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर ठीक है, देखिए परपेंडिकुलर अर्थात थीटा का मान क्या 90 डिग्री, देन ए डॉट बी हो जाएगा मॉड ए मॉड बी cos 90, और cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, मॉड ए मॉड बी, और cos 90 का मान क्या होगा बाबू 0, अर्थात ए डॉट बी बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी पूछने का 2-3 तरीका हो सकता है जो आप खुद ब खुद सोच सकते हैं। ठीक है, तो इसे आपको नोट कर लेना है। अब हम पढ़ेंगे लेंथ ऑफ वेक्टर की लंबाई। कोई वेक्टर मान लीजिए ए बी सी कुछ भी, लेंथ ऑफ वेक्टर ए ना, वेक्टर ए की लंबाई। देखिए मान लीजिए आपको ये वेक्टर ए दिया हुआ है, ठीक है, और पूछेगा इस वेक्टर ए की लंबाई क्या है। तो एक बात हमेशा याद रख लीजिएगा कि ए और ए
ए और ए दो वेक्टर की बात किया जाए तो थीटा का मान 0 डिग्री। बोलेगा बी और बी वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री, सी और सी वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री। मतलब का स्वयं के साथ एंगल, तो स्वयं के साथ एंगल क्या होगा बाबू? 0 डिग्री। क्या होगा? थीटा का मान 0 डिग्री। हाँ, तो बताइए, तो ए डॉट ए क्या होगा? वेक्टर ए की लंबाई ये डॉट प्रोडक्ट से ही आता है। ए डॉट ए क्या होगा? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। थीटा का मान क्या बाबू? थीटा का मान 0 डिग्री, सॉरी ये मॉड ए ही रहेगा। कॉस 0 1 तो मॉड ए का स्क्वायर। अर्थात हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसा ही छोड़ दीजिए, ए डॉट ए। अब आप बताओ, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा रूट आएगा, रूट अंडर ए डॉट ए। तो यही होता है लेंथ ऑफ वेक्टर ए, मतलब वेक्टर ए की लंबाई। और देखिए, इस बात से एक बात और प्रूफ होता है कि वेक्टर का स्क्वायर ना इसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है। या फिर इस बात को लिख सकते हैं, वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू इट्स मॉडुलस का स्क्वायर। हाँ, तो देखिए यहां से एक पॉइंट आता है, जैसे हम टाइप ऑफ वेक्टर में बता दिया था। आई होता है यूनिट वेक्टर, आई होता है यूनिट वेक्टर, जे भी होता है यूनिट वेक्टर, और के भी होता है यूनिट वेक्टर। आप यूनिट वेक्टर बोलो ना बोलो, लेकिन आई जे के क्या होता है बाबू? यूनिट वेक्टर होता है। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट बनता है, वेक्टर का स्क्वायर ना, वेक्टर का स्क्वायर इसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो बताइए, मॉड आई क्या होता है? 1, तो 1 का स्क्वायर बराबर क्या? वेक्टर का स्क्वायर इसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो क्या होगा बाबू? मॉड जे 1 होता है, पावर 2 1, और वेक्टर का स्क्वायर इसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है। और मॉड के 1 होता है स्क्वायर, तो स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो एक और पॉइंट देखिएगा, जब ए और ए के बीच का एंगल 0 डिग्री, बी और बी के बीच का एंगल 0 डिग्री, सी और सी के बीच का एंगल 0 डिग्री, उसी टाइप से आई डॉट आई क्या होगा? मॉड आई कॉस 0 डिग्री ना, आई डॉट आई मॉड आई और आई के बीच का एंगल 0 डिग्री। बताइए, मॉड आई 1, ये भी 1, कॉस 0 1 इक्वल टू क्या? 1। आई डॉट आई इक्वल टू 1। इसी टाइप से जे डॉट जे, देखिए मॉड जे और जे के बीच का एंगल 0 डिग्री, कॉस 0, मॉड जे 1 कॉस 0 1 बराबर क्या? 1। जे डॉट जे बराबर 1। इसी टाइप से आप निकाल सकते हैं के डॉट के इक्वल टू भी 1। अर्थात ये आपको माइंड में बैठा लेना है, आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के, सबका मान 1 होता है। अर्थात आई डॉट आई भी 1, जे डॉट जे भी 1, के डॉट के भी 1, किसमें? इन डॉट प्रोडक्ट। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टाइप का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और इस टाइप का जो भी बेसिक क्वेश्चंस होगा, प्रॉब्लम्स होगा, मैं उसे भी डील करूंगा। जय हिंद।